चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सो ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। बाकी लोग अभी ज्वाइन कर लेंगे। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। यस, कैन यू सी दिस पीपीटी? ये आपको स्लाइड दिख रही है? Yes, sir. जस्ट वेट। चलिए गाइस, देखो ये एक्चुअली अपना एक टॉपिक मिस हो गया है। अपन ने जैसे लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम और सर्किल ड्राइंग एल्गोरिथम के अंदर मिड पॉइंट और ब्रेसनम एल्गोरिथम देखी है। तो लाइन ड्राइंग में अपन ने डीडी और ब्रेसनम एल्गोरिथम देखी है। तो गाइस उस ब्रेसनम एल्गोरिथम का आपके डेरिवेशन भी है सिलेबस में फॉर स्लोप m लेस देन 1 और m ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। तो उसका डेरिवेशन अपना रह गया है। ये वैसे एल्गोरिथम्स मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया था कि आपको कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ये वाला न्यूमेरिकल भी अपन ने सॉल्व किया था और ये वाले एग्जाम्पल भी मैंने आपको करने के लिए दिए थे। तो इसके अंदर अगर आप देख रहे हो कि देर आर अगेन टू केसेस। इफ़ योर डिसीजन पैरामीटर इज लेस देन 0 यू हैव टू डू दिस टास्क। इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 you have to do this task, okay. And this is what the initial parameter, initial decision parameter through which you will calculate the p naught value, okay. तो गाइस ये अपना डिस्कशन हो गया था, बट हाउ दीज पैरामीटर्स कम्स, सो वील सी इन टुडेज क्लास द डेरिवेशन ऑफ ब्रेसनम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, ओके. So that is important, guys. So the thing is, for as I told you that there are two different type of slopes, I mean equations available. So if it is m less than 1 and m greater than 1, तो इसमें से एक अपन करेंगे और एक आपको करना है, ठीक है, एज ए प्रैक्टिस, ओके. तो m लेस देन 1 इट मीन्स द वैल्यू ऑफ m इज फ्रॉम 0 to 1, वो अपन करेंगे। और उसके बाद वो अपन करके m ग्रेटर देन 1 वाला आपको प्रैक्टिस करना है। हो सकता है एग्जाम में m ग्रेटर देन 1 आ जाए या m लेस देन 1 आ जाए, किसी का भी एक डेरिवेशन आ जाए या फिर डायरेक्टली न्यूमेरिकल भी हिट हो सकता है। अगर न्यूमेरिकल हिट होता है तो दिस इज द केस, ओके. तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. सो गाइज व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ इट, तो मैंने इसी स्लाइड के मतलब इसी पीपीटी के अंदर मैं एड ऑन कर देता हूँ, ठीक है. तो आप सब लोग ध्यान से देखिए अब, ठीक है. यस, let me take pen pointer. Yes guys, ये जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको दिख रहा है? Yes, sir. Bresnam algorithm for line drawing, that is nothing but the derivation, okay. So please see it very carefully guys. अब नेक्स्ट हाफ एन आवर के लिए आप सब लोग सुनिए कि हाउ दिस डेरिवेशन इज डिराइव्ड और फिर अपन कंक्लूड करेंगे इसको, ठीक है. सो गाइज लेट अस अज्यूम there are some screen, okay, I mean in pixel forms, that is 2D plane, what we can say, okay. So there are some horizontal and vertical lines in this 2D plane. Please try to understand it, okay. Now guys, let us assume we want to draw a line something like this, okay. Something like this. So definitely for this line we have 2 points. So let us assume this is point as x1 y1 and this is as x2 y2, okay. So this is nothing but your line equation, and we already know what is this line equation, that is mx plus c, okay. Y is equals to mx plus c, where m is slope and c is intercept. Now guys, here the important thing is, here the m value is from 0 to 1. Please make sure of it. Means if, as I told you, there are two different cases of m. One is less than 1, second one is greater than 1. So this is the case of less than 1, okay. So guys, here the important thing is, let us assume there is a 1 pixel of over here. Let us assume, okay. And also see there are two coordinates. So let us assume this coordinate is as xi
द नेक्स्ट कोऑर्डिनेट, ये मतलब ऐसा कुछ एक, ये आपकी लाइन जा रही है, लेट अस अज्यूम, ठीक है, सेम ऐसे यहाँ भी एक लाइन जा रही है। तो एक कोऑर्डिनेट तो आपके पास यहाँ पे है, द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इज एक्स एंड एक्स आई एंड वाई आई। ओके, नाउ गाइस द नेक्स्ट पिक्सल इज आइदर ओवर हेयर or here, but your line is passing between these two pixels. So the coordinates for this pixel is, you have to increase I, but y will remain same. Okay, as you can see here yi, but here your x coordinate increased by 1, but y coordinate is also increased by 1. Okay, so that is the case of a line. Okay, now guys, the important thing is, let me take different color. Yes, so guys, the thing is, you have to identify, I mean, this is your first pixel. Now your target is what? You want to choose either this pixel or this pixel. Okay, so how you will choose it? You will choose it based on the distance from this point to this line and this point to this line. So let us assume, guys, my main target is what? I want to find the distance of this. Let us assume this is distance d1 as well as distance of this, and let us assume this is as distance d2. So whatever be the distances I have got, based on it, I will choose the next pixel as either this or this one. Okay, so that is the whole scenario that we have already discussed in our Bressnam algorithm. But today we'll see how this formulas derived through this Bressnam algorithm. Okay, so that we'll see in today's class, guys. So now see the derivation of it. We know the line equation is nothing but your mx plus c. Okay, now we know either we will choose this pixel or this pixel. Our x value is increased by 1. Whatever the previous pixel, we are moving to the next pixel. So that's why either in this case or this case, our x value becomes xi plus 1. But the confusion is at y axis. Either we will choose yk or yk plus 1. अगर इसको choose करेंगे तो yk लेंगे, इसको choose करेंगे तो that is yk plus 1. Okay. So guys, the thing is, you just replace it with k, because बार बार मैं k terms use करूँगा. So this is nothing but your k term. Okay, so this is your xk and this is your xk plus 1, something like this. Okay, now this is your line equation. Now we know this line equation is nothing but this one, because चाहे मैं ऊपर वाला पिक्सल चूज करूं चाहे नीचे वाला पिक्सल चूज करूं, योर x के वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर, आई मीन ऑलवेज इंक्रीज्ड बाय 1. ओनली द कंफ्यूजन इज एट y एंड. ओके, सो दैट्स व्हाई आई रिप्लेस दिस इक्वेशन एज this one, guys. Now my main motto is I want to find the value of d1 and d2. That is my main motto. So guys, what is d1? D1 is nothing but, you can see this whole line is nothing but your y, as you can see over here. This is y and this is your d1 basically. So what is it basically? If you subtract your y with this yk coordinates, then you will get this d1 distance. So I I'm writing the formula of it is, that is nothing but y minus yk, same as d2 is nothing but your, d2 is nothing but upper pixel. Okay, this pixel, so it is nothing but yk plus 1 minus this line y. If you subtract these two, then you will get this d2 distance. Okay, so this point is nothing but your yk plus 1 minus y. So based on these two equations, we will find the value of d1 and d2. Now see, what is this d1? We are simply replacing this y value with this equation. Okay, so see what is the formula that we will get. Okay, so that is xk plus 1 minus c. This is nothing but your whole y value, and yk is as it is. Okay, so this is the one formula. Now in case of d2, your formula becomes yk plus 1 minus. Now see guys, you have to replace this y with this equation. Okay, so this term, whole term becomes minus and it becomes as minus c. Okay, now guys, these two terms you have to remember to calculate the further calculations. Now based on this d1 and d2 distance, we will find out whether we will choose upper pixel or below pixel. Now guys, the thing is, if your d1 less than d2 is greater than, I mean less than 0, d1 minus, if the difference between d1 d2 less than 0, it means you are choosing yk pixel. You have to choose yk pixel. Why yk pixel? Because in that case your d2 distance is greater than d1, and we will choose the distance which is smaller or near to this line, y is equals to mx plus c. Okay,
So if this is the case, it means we can say this d2 distance is greater than d1. So in that case, we will choose this d1. D1 means this pixel. D1 means this pixel. So this pixel, at this pixel, the y coordinates is nothing but your yk. And the reverse of it, reverse means if your d1 minus d2 is greater than 0, in that case we will choose pixel as yk plus 1. Why yk plus 1? Because in that case we can say this d1 is greater than this d2. Okay, so if this is the case, then d2 is smaller to d1, so we will choose this d2 distance. Now at d2 distance, at this pixel, the y coordinates is nothing but yk plus 1, guys. So these are the two cases which we have to remember for the further calculation. So guys, the overall conclusion is, for the x coordinates, for the x coordinate, it is always xk plus 1. Either we will choose this pixel or this upper one. Okay, and for the y, for the y coordinates, for the y coordinates, we have choose either same coordinates or we have to increase by y1. So based on these scenarios, we will see in which case we will use which scenario. Okay, so that is what, guys, the whole scenario of the Breslin line drawing algorithm. Now we will see the derivation, further derivations. So I think you all are clear that how we will calculate d1 and d2. Yes or no? Yes or no? Please respond, guys. Okay, if it is clear, then move to the next slide. Yes, guys. So यहाँ से start करते हैं. Now guys, I have distance d1, I have distance d2. I have to calculate the distance of, difference between these two, because if this equation is less than 0, I will choose coordinates as yk. If it is greater than 0, I will choose coordinates as yk plus 1. Okay, so what is this, guys? Now we know what is the value of d1, as we can see in previous slides. So it is nothing but your y minus yk. So this is the one distance, that is d1, minus d2 is nothing but yk plus 1 minus y. Y is nothing but your mx plus c. So that is the equation. Okay, now guys, solve this equation. When you will solve, you will get as mxk plus 1 plus c minus yk. Just remove that bracket, sign थोड़ा बहुत change करो, it becomes negative, it becomes positive, plus c. Okay, so this is the equation. Now guys, do some, you can see these two terms are common, this one and this one. Okay, so you just add it. So d1 d2 becomes 2 of m x के प्लस 1. ठीक है, उसके बाद आप देखो ये y के और ये y के, ये भी ऐड हो जाएगा. सो इट बिकम्स 2 ऑफ y के, c भी ऐड हो जाएगा, दोनों प्लस है. सो इट बिकम्स 2c नेगेटिव ऑफ 1. नाउ गाइस, दिस इज व्हाट बेसिकली, this is what basically the difference between d1 and d2, guys. Now guys, we have to multiply this equation. Now in this equation, actually we know what is m. M is nothing but your delta y by delta. Yes or no? Now guys, if you replace this m with this delta y by delta x, then again this whole equation will be in floating point, will be in basically floating numbers. Okay, so we have to remove this denominator. How we will remove it? If we multiply this whole equation with this delta x, then we can remove this denominator. Okay, because ultimately m is nothing but the difference between y and x. Okay, d2 minus d1 and y2 minus i1. तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा m के लिए. सो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जैसे आप करोगे, अगेन ये फ्रैक्शनल में चली जाएगी इक्वेशन, और ब्रेसनम कभी भी फ्रैक्शनल में रिजल्ट नहीं देता है. ठीक है, so in that case you have to multiply this equation with delta x to remove this delta x from this equation. ये आपको ध्यान रखना है. Okay, so I am writing here, you have to multiply with delta x both the side. Okay,
So guys, once you multiply it, please see what is the result. So in that case, this multiply by this one, d1 minus d2, that is the left hand part. Now if you replace it with this term, please see, okay, ये आपका ओरिजिनल इक्वेशन है, दैट इज दिस वन ब्रैकेट के अंदर x के प्लस वन माइनस 2y plus 2c minus 1. This is your original equation. So you have to multiply this equation with delta x. तो अपन ने बोला कि बहुत साइड डेल्टा x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपने डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर दिया गाइस. Now elaborate it. So that is becomes d1 minus d2. जैसे ही देखो x को अंदर लोगे, ये x इस x से कट जाएगा, ठीक है. So this term becomes 2 delta y of x के प्लस 1. ये तो आ गई आपकी ये वाली टर्म. देन माइनस, जब डेल्टा x को इस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो इट बिकम्स 2 ऑफ डेल्टा x y के. ओके. देन c से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इट बिकम्स 2 ऑफ डेल्टा x c. माइनस 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इट बिकम्स x ओनली. नाउ गाइस, actually this term is nothing but your decision parameter. This is nothing but your डिसीजन पैरामीटर, ओके, जो कि अपन हर बार यूज कर रहे हैं, जिसके थ्रू अपन कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है. सो दिस इज योर बेसिकली द डिसीजन पैरामीटर. सो गाइस, वी कैन से दिस होल टर्म d1 माइनस d2 इज नथिंग बट, मैं इसको भी एलिब्रेट कर रहा हूं, देखना एक बार, 2 डेल्टा वाई एक्स के, ओके, प्लस, अब देखो एक बार मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ, कांस्टेंट को एक तरफ लेके जा रहा हूँ और जो नॉन कांस्टेंट वैल्यूज है उनको एक तरफ ला रहा हूँ. तो ये वाली टर्म ये हो गई. अब जब 2 डेल्टा वाई को इससे करोगे तो इट इज नथिंग बट दी कांस्टेंट. तो इसको मैं लास्ट में लिखता हूँ, पहले ये वाली टर्म लिखता हूँ, ठीक है. सो इट इज 2 डेल्टा एक्स वाई के. ये हो गई आपके पास मतलब जिस पे कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड है इक्वेशन. फिर प्लस 2 डेल्टा वाई मीन्स इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तब ये आ गया, plus 2 delta xc, this is also constant, minus delta x. Now guys, if you see, this term is nothing but your constant. This term is nothing but your constant. What I can say, it is nothing but the constant. So if it is constant, so we can remove it from this equation because ultimately it is a constant value, so it does not affect the whole equation. Okay, so guys, this is nothing but your decision parameter. So let's replace this decision parameter with pk symbol. So this pk becomes 2 of delta y xk minus 2 of delta x y. This is what guys your decision parameter through which you can calculate the further calculation. This term is clear or not? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने simply d1 minus d2 का difference निकाला है और वो ये आ गया है. Now guys, my formula is depend on this equation only. This equation means I will check whether this equation is greater than or 0 or less than 0. Based on it, I will choose the y coordinate. So guys, tell me this slide is clear to all of you or not? If you have any doubt, you can ask me fast. If you have any doubt, you can ask me guys. Any doubt? Because this derivation is very important. You have to do the same derivation for m greater than 1. That's why I am explaining this, okay? Because out of these two, whether m less than 1 or greater than 1, एक आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ओके? सो गाइज, ये टर्म क्लियर है आपको? कुछ नहीं किया, देखो सिंपली अपने पास y की इक्वेशन थी, अपन ने x को रिप्लेस कर दिया, x के प्लस 1 से d1 माइनस d2 का डिफरेंस निकाला और ये अपने पास डिसीजन पैरामीटर आ गया. इतना चीज क्लियर हो गई आप सभी को? Please respond. Please respond. Yes, sir. Good. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay. If this term is clear, then from the previous slide, my decision parameter is nothing but 2 of delta y xk minus 2 of delta x y. This is my decision parameter. Now guys, if this is my decision parameter, what will be the next decision parameter?
that I for example the next I'm representing with p of next. Okay, so what is it basically? I have to simply replace k with k plus 1. Okay, that will be the next. So I just for now I am writing next. So 2 delta x y next. So this is what my next parameter. Okay, now guys, जैसा कि अपन सर्किल के अंदर करते हुए आए हैं कि अपने पास pk है, pk plus 1 है, एक्चुअली इट इज नथिंग बट दी p next इज नथिंग बट pk plus 1. सो इसके लिए अपन क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और फिर कंडीशन रखेंगे कि इट इज ग्रेटर देन 0, देन रिप्लेस yk विथ yk plus 1, और इफ इट इज लेस देन 0 रिप्लेस yk विथ yk माइनस yk. ओके, तो ये सारी इक्वेशंस अब अपन करने वाले हैं. तो अब अपने को क्या निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है बेसिकली. तो ये वाली टर्म ध्यान से देखिए, p next minus pk. This is nothing but, what is p next? This whole equation. Okay, so we are replacing it with 2 delta y x next minus 2 delta x y next. This is nothing but your p of next. Okay, now the second term is minus, second term is your upper one. Okay, so it is nothing but your 2 of delta y xk minus 2 of delta x yk. This is your second term. Okay, now guys, move further. So your p next minus pk is nothing but, just open the brackets and see what happen. So it becomes 2 delta y x of next minus 2 of delta x y next. Now open it, it becomes 2 delta y x of k plus 2 delta x yk. ओके, देखो कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा है. तो सिंपली आप ये करिए, p ऑफ नेक्स्ट माइनस पी के इक्वल्स टू, कुछ कॉमन ओमन आ रहा है तो वो देखिए, देखिए यहाँ पे 2 डेल्टा वाई एक्स नेक्स्ट और 2 डेल्टा वाई एक्स के है यहाँ पे इस जगह. ठीक है, तो ये कॉमन ले लीजिए. सो इट बिकम्स 2 डेल्टा वाई ऑफ एक्स नेक्स्ट माइनस एक्स के. सेम ऐसे ही 2 डेल्टा एक्स भी कॉमन आ रहा है. सो इट बिकम्स y next minus yk. Okay, so guys, this is what the equation that we got by subtracting the current pixel and previous pixel, I mean next pixel. So that also you have to remember. Okay, that is very important equation. Now guys, in this equation we have two choices, either this value is greater than 0 or it is less than 0. Based on it we will solve it. Okay, so the first case, when we assume that p next minus pk is less than 0. So in that case we know we will replace our y next with with yk only. Sir, Yes. there isn't x next minus xk 1 only. So each time we are increasing xk by 1 ना. Your voice is not clear. एक बार या तो स्पीकर वो यूज करो या फिर वो यूज करो, ईयरफोन यूज करो. आपकी आवाज साफ नहीं है बेटा, क्या बोल रहे हो आप? हेलो हेलो हेलो, am I audible? Students, am I audible? Yes sir. क्या डाउट है बेटा, बोलना एक बार. सर उसने बोला xk प्लस 1 को हम xk प्लस 1 ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. हाँ वो तो अपन कर देंगे. हाँ वो मैं कर रहा हूँ, वो नीचे वाली स्टेप में कर दूंगा. यही ना x नेक्स्ट, ये x नेक्स्ट तो हमेशा x के प्लस 1 ही रहेगा. बिल्कुल सही बोल रहे हो आप. ये भी अपन करते हैं नीचे वाली स्टेप्स में, वही कर रहा हूँ मैं.
तो देखो इन दोनों का डिफरेंस अगर लेस देन 0 है तो अपन y नेक्स्ट को, क्योंकि अल्टीमेटली जो कंफ्यूजन है वो y कोऑर्डिनेट्स पे है, x तो हमेशा x 1 ही रहेगा, मतलब +1 से इंक्रीमेंट होगा, y पे कंफ्यूजन है कि अपन सेम पिक्सल पे रहेंगे या फिर नेक्स्ट पिक्सल चूज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली कंडीशन चल रही है, अभी मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, जस्ट आप देखना है, ठीक है। सो गाइस इन दैट केस, इफ दिस इज द केस, our p next becomes pk प्लस, मैंने pk को इधर ले लिया, ठीक है, राइट हैंड साइड, 2 डेल्टा वाई, x नेक्स्ट इज नथिंग बट योर xk प्लस 1, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, माइनस xk प्रीवियस कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, 2 delta x, now y next becomes yk in that particular case, okay, so it becomes yk minus yk. Now guys, if you see, these two terms will cancel to each other, so this whole terms will be cancelled out, okay. So once you cancelled it, your p next becomes pk plus, now if you see here, xk cancel to each other, so it becomes only 2 delta y. So this is what the case when your p next minus pk is less than 0. So that is the first case. Is it clear? Is it clear? Any doubt? Yes. Okay. If it is clear, then see the next case 2. So let me write case 1 over here with some, okay. So this is the case 1. Now move to next and see what is case 2. Case 2 means when your p next minus pk is greater than equals to 0. So in that case, what we will do, we will replace our p next with this coordinates, okay. So our equation becomes the same equation, previous one. So it becomes p next equals to pk plus, that is 2 delta y. So it is 2 delta y. xk becomes xk plus 1. So it is nothing but xk plus 1 minus xk. आप ऊपर भी एक बार में रिप्लेस कर सकते हो, there is nothing wrong in this. Delta x, now y next we will replace with yk plus 1 and then minus yk. So this is your term. Now if you see, this term is cancelled with each other, xk is cancelled with each other, so your p next becomes yes, so it becomes pk plus, it is nothing but 2 delta y. Sorry, I think this is negative sign over here, just check it. In our original equation, this is the negative sign, okay. So again, just replace it. This is negative sign, I hope. You please check it. So because it is negative sign, it is negative or positive sign? Positive. Is it positive sign, na? Yes, sir. Okay, if it is positive, then it is positive. Okay. So 2 delta y minus of 2 delta x. So guys, this is what your p next when you choose y pixel as yk plus 1. So these two formulas that we have seen in our these slides, please see. When we did derivation, see, this is pk plus 2 delta y and pk plus 2 delta y minus 2x. Now see, yes, pk plus 2 delta y and pk plus 2 delta y minus 2 delta x. So guys, this is what the way through which they derived your pk and pk next, basically pk next based on these two equations. Now guys, as in circle, we see that we have to find out the initial parameter, that is nothing but p naught or d naught, whatever you want to say. Like in if you remember, in midpoint algorithm, our initial parameter is 1 minus r, that is 5 by 4 minus r, if you remember it, okay. Same as in Bressnum, we have 3 minus 2 r.
ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी अपने को क्या निकालना पड़ेगा, इनिशियल पैरामीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हाउ टू फाइंड दिस इनिशियल पैरामीटर, प्लीज सी, क्योंकि एक बार इनिशियल पैरामीटर आपको पता होना चाहिए, आफ्टर देन यू कैन यूज दीज टू फॉर्मूला बेस्ड ऑन दी वैल्यू दैट यू गॉट। ओके, सो गाइज अगर आप पीछे जाओ थोड़ा तो देखो अपने पास पीके की एक इक्वेशन है, दैट इज this is nothing but your pk, yes, this whole equation, this one, this equation. If you replace in this equation xk with x1 and yk with y1, you will get your p naught or p1 as a initial parameter. Okay, so that the same thing we will do over here. So first of all, write this whole equation, that is nothing but 2 delta y xk minus 2 delta x yk, ये आपका आया था d1 माइनस d2 से, प्लस ये आपके कुछ कॉन्स्टेंट टर्म्स थे, दैट इज 2 डेल्टा वाई प्लस 2 डेल्टा एक्स सी माइनस डेल्टा एक्स। ये आपके पास एक इक्वेशन आई थी गाइस। नाउ इन दिस इक्वेशन आई एम रिप्लेसिंग k विथ सिंपली 1। ओके, सो p1 बिकम्स, अब थोड़ा ध्यान से देखना गाइस, इट बिकम्स 2 डेल्टा वाई x1 माइनस 2 ऑफ डेल्टा एक्स y1 plus 2 delta y plus 2 delta x c minus delta x. Now guys, in this term, what is this c? So we have to find out what is this c. Okay, now we know y is equals to mx plus c. So अगर यहाँ से अपन निकालते हैं what is c, so c becomes, actually we are already replaced over x and y coordinates with x1 y1. So if you replaced in this equation x and y coordinates as y1 x1, then this equation becomes y1 minus m is nothing but your delta y by delta x. Okay, m is nothing but this one and your x1. So this is what basically the c value that you have to replace over here. Okay, now see what happened. Once you replace this value, you will get as p1, that is 2 delta y x1 2 delta x y1 plus 2 delta y plus 2 delta x. Now replace c value, so it becomes y1 minus delta y by delta x of x1 minus delta x. Okay, now in this just do some simple calculations. So it becomes 2 delta y x1, अंदर मल्टीप्लाई करने वाले हैं अपन बेसिकली, और कुछ नहीं करने वाले, 2 डेल्टा एक्स y1 प्लस 2 डेल्टा y प्लस 2 डेल्टा एक्स y1। सबसे पहले इस टर्म को y1 से मल्टीप्लाई किया, अब देखो जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे x x कट जाएगा, ठीक है। सो इट बिकम्स ओनली 2 डेल्टा y x1, ओके, and then negative of delta x. Now guys, if you see, if is there anything that you can cross, yes it is. What is it? सबसे पहले देखो 2 डेल्टा y x1 है क्या कहीं पे, ये रहा 2 डेल्टा y x1, so it is negative, it is positive, so just cross it. Next term is 2 delta x y1, 2 delta x y1, it is negative, it is positive, so just cross it. Okay, so once you cross it guys, your final p1 becomes 2 delta y minus delta x. This is your initial parameter for the line drawing of Breslin algorithm, where delta y delta x is nothing but y2 minus y1 and x2 minus x1. So this is what the third formula. So guys, this formula, after then this formula, and your this formula, where it is this formula. These three equations you can see over here that we have covered in our previous classes. Yes, you can see guys, this is your initial parameter. So how it is derived, I already explained you. This is your the case where your pk is less than 0. How it is derived, I already clear to you. And this is the case where your pk is greater than equals to 0. So how it is derived, that we have also seen in this derivation. So guys, I hope you all understand how this derivation is derived. So if is there any confusion in it, please you can ask me. If you have, because at the time of experiment or practical, we will use only these formula directly in our code. Okay,
So guys, this derivation is clear. ब्रेसनम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम इज क्लियर. वैसे इसका न्यूमेरिकल अपन ने कर लिया था. न्यूमेरिकल तो कोई टफ चीज़ नहीं है बिकॉज वो तो सीधे फॉर्मूला पे बेस्ड होता है. तो ये जो न्यूमेरिकल था ये अपन ने कर लिया था विथ एक्सप्लेनेशन. ओके, सो आप अब वापस से इसको रिपीट कर सकते हो. देयर इज नथिंग न्यू इन इट, और यू कैन प्रैक्टिस दीज टू क्वेश्चंस व्हिच इज मेंशन्ड इन दिस स्लाइड. ओके, सो गाइस, दिस ब्रेसनम इज क्लियर. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. Any student, any doubt you can ask me. Any doubt? So let me save it. Yes, now it is saved. Yes guys, so अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए guys. Any student, any doubt? Any doubt? Students, any doubt? अरे रिप्लाई तो करो, कोई डाउट हो तो बताओ. ब्रेसनम लाइन सर्किल ड्राइंग एल्गोरिथम, m value is from 0 to 1. If you have any doubt you can please tell me. Any student, any doubt? No sir. Okay guys, if you do not have any doubt then please see. मैं अभी ये शेयर कर दूंगा आपके चैट बॉक्स में, ठीक है, ये वाली पीपीटी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना है. एक मुझे चीज़ और डिस्कशन करनी थी गाइज आपसे. लेट मी सेव इट फर्स्ट ऑफ ऑल सो दैट. यस, देखो ब्रेसनम में मैंने आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स दिखाए थे आपको, अगर याद हो तो, जो अपन ने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है. यस, तो इसमें अपन ने देखा था एट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें देखी थी, इसका डेरिवेशन देखा था गाइस. गाइज यहाँ पे मुझे लगता है कि यू आर कंफ्यूज्ड विद दिस टर्म बेसिकली, db square minus r square. It becomes actually r square minus db square. Yes or no? Yes or no? अगर आपको याद हो तो इस ब्रेसनम के अंदर जो लास्ट क्लास में किया था सर्किल ड्राइंग एल्गोरिथम में, उसमें अपन ने क्या निकाला था, डीए और डीबी निकाला था बेसिकली, दैट इज डेल्टा ए एंड डेल्टा बी. ओके, सो हाउ वी डिराइव्ड इट, बेसिकली वी डिराइव्ड इट दैट डेल्टा ए इज नथिंग बट योर this complete dA minus r square. So this is nothing but your this equation, dA minus r. Yes or no? और जो dB था वो अपन ने देखा था, होना ये चाहिए था कि dB minus I mean this r square minus this term. Instead of अपन ने उसको लिखा this term minus r square. अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो. Yes or no? Yes or no? Yes. Yes. तो गाइज इसमें देखो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपने इसको इस तरीके से लिया, अगर आपने फिगर के तरीके से इस ये जो डेल्टा बी, अगर आपने इसको ऐसे कैलकुलेट किया कि आर स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर, और फिर अगर आपने ये वाली कैलकुलेशन करी, तो गाइज इस केस में क्या होगा, आपकी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी. अभी मैंने यही हैंड रिटन मतलब मैंने पेपर पेन पे सोल्व करके देखा है, तो उस केस में आपके पास कुछ भी टर्म्स बचेगी नहीं बेसिकली, ठीक है. ये मैंने अभी हैंड रिटन सोल्व करके देखा है गाइज. जब आप इस इक्वेशन को आर स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दोगे और फिर आप डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी करोगे, तो आपके टर्म्स बेसिकली सारे कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है. बिकॉज द रीजन इज आपका ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा पूरा का पूरा, बिकॉज आर स्क्वायर इधर आ जाएगा तो डी बी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा. नेगेटिव होती है, देखो एक्स ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, तो एज इट इज कैंसिल हो जाएगा. तो अगर कैंसिल नहीं होना चाहिए बेसिकली, एक तो ये रीजन है कि अपन ने इसको ये यूज किया. दूसरा गाइस क्या रीजन है, आप ध्यान से देखो, अपन ये बोल रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर कि अगर हम dB में से r स्क्वायर माइनस कर रहे हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो नेगेटिव आ रहा है. यू कैन सी ओवर हेयर. और ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, इसका आउटपुट तो पॉजिटिव आएगा कि जब अपन dA में से r को माइनस करेंगे, मतलब इस पूरे dA में से अगर अपन इस रेडियस को माइनस कर देंगे तो आउटपुट अपना पॉजिटिव आएगा. दैट इज करेक्ट. बट यहाँ पे अपन ये बोल रहे हैं कि अगर हम r में से dB माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर हम dB में से r माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव आएगा. और वही होना भी चाहिए. बिल्कुल सही बात है ना. यस और नो भाई, अगर अपन r स्क्वायर माइनस dB की बजाय dB माइनस r कर रहे हैं तो अपना रिजल्ट नेगेटिव आएगा. और हम ये कमिट भी कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो नेगेटिव है. यू कैन सी मैंने यहाँ लिखा है नेगेटिव है. यस और नो.
और ये मैंने क्यों बनाया ऐसा, सो दैट मेरी टर्म्स कैंसिल नहीं हो, क्योंकि अगर आप इसको पॉजिटिव करके इन दोनों को ऐड करोगे ना गाइस, तो देखो ये वाली टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, और कैंसिल हो जाएगी तो आपका जो पूरा डिपेंडेंसी है वो केवल y कोऑर्डिनेट्स पे रहेगी, x पे रहेगी नहीं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली आपकी जो डिपेंडेंसी है नेक्स्ट पिक्सल की वो प्रीवियस x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड होनी चाहिए। तो अगर आपने इसको आर स्क्वायर माइनस डी कर दिया तो ये डी टर्म्स नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव होते ही ये दोनों टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे और ये वाली टर्म्स इससे कैंसिल हो जाएगी। इट मीन्स अब इस इक्वेशन में केवल y के टर्म्स बची है, x का कोई रोल ही नहीं रहा, दैट इज इनकरेक्ट। तो ये रीजन था गाइस कि अपन ने इसको नेगेटिव बोला कि भाई ये टर्म्स नेगेटिव आएगी आपकी, मतलब इसका आउटपुट नेगेटिव है, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, आप ऐड करोगे तो आपके पास ये वाली टर्म्स बन के आ जाएगी। कहने का मतलब ये है, और फिर आगे का डेरिवेशन तो अपन ने समझ ही लिया था। मेरी बात समझ में आई गाइस? तीसरा रीजन गाइस, इस इक्वेशन को ऐसा लिखने का रीजन क्या है, कई लोग इसको ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज द सर्किल इक्वेशन, दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यही होती है ना सर्किल की इक्वेशन, यही होती है, अपन ने स्टार्टिंग में देखी थी सर्किल की इक्वेशन, ठीक है। तो उस अगर इक्वेशन में आप इस डायग्राम को ना करके अगर सिंपली कोऑर्डिनेट्स पुट करते हो तो एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज नथिंग बट दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्योंकि अल्टीमेटली x की वैल्यू तो +1 होने वाली है, केवल y पे कंफ्यूजन है कि वेदर इट इज y के और y के -1, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। सो इन दैट केस दिस इज, अगर अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जो सर्किल की इक्वेशन है, तो देखो उस इक्वेशन से भी आपके पास ये वाली डराइव होकर इक्वेशन आएगी। तो कई लोग इसको ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं, लाइक यहाँ पे अगर आप देखो दिस इज माइनस आर स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो माइनस आर स्क्वायर, हालांकि इस इक्वेशन का रिजल्ट नेगेटिव आएगा, जैसा कि अभी अपन ने देखा कि ये जो इक्वेशन है इसका रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ये अपन ने पहले ही कमिट कर रखा है। मेरी बात समझ में आएगी गाइस आपको? मेरी बात समझ में आई गाइस? अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे लगा था कि थोड़ा बहुत शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो। कंफ्यूज नहीं होना है, अपन ऑलरेडी कमिट कर रहे हैं कि भैया ये टर्म्स आपकी नेगेटिव है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर गाइस? यस सर। या सो गाइस टिल नाउ मैं आपको 2-3 इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूँ, वो आप ध्यान से सुनो। अभी मैं आपको वो मतलब अभी सीआर को व्हाट्सएप भी कर दूंगा, या सीआर एक तो शिखर कहाँ पे है भाई? शिखर प्रेजेंट है क्या? शिखर प्रेजेंट है क्या? शिखर इज प्रेजेंट और नॉट? देखिए गाइस जितने भी अपन ने डेरिवेशंस किए हैं, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, चाहे वो सर्किल के हों चाहे लाइन के हों, एक डेरिवेशन मैंने कराया, बाकी आपके लिए पेंडिंग है। तो हो सकता है आपको एग्जाम में वो पेंडिंग वाले मिल जाए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अपन ब्रेसनम सर्किल की बात करें तो अपन ने बात करा था फर्स्ट ऑक्टेंट की, हो सकता है वो आपको बोले कि फिफ्थ ऑक्टेंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो, तो उस केस में आपके इनिशियल जो कोऑर्डिनेट्स है वो चेंज होकर बाकी प्रोसीजर सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अगर एक डेरिवेशन आपको समझ में आ गया तो बाकी आप कर लोगे। सेम ऐसे ही लाइन ब्रेसनम में मैंने बोला कि मैंने जो सोल्व किया दैट इज फॉर m<1, हो सकता है एग्जाम में m>1 आपके पास आ जाए। तो गाइस ऐसे कुछ असाइनमेंट्स मैं आपके लिए प्रिपेयर करने वाला हूँ जो आपको सबमिट भी करने हैं, दैट विल बी इवैल्यूएटेड, ओके, एंड बेस्ड ऑन दैट योर इंटरनल मार्क्स विल फाइनलाइज, ओके। तो वो आपको भी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। इज इट क्लियर गाइस? तो देखिए गाइस अभी तक कंक्लूजन ये है कि अगर अपन बात करें, अपने पास इंट्रोडक्टरी ऑफ ग्राफिक्स ये अपन ने कर लिया, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब उसके बारे में अपन ने सब कुछ देख लिया था। फिर अपन लाइन ड्राइंग में आ गए थे, लाइन ड्राइंग में अपन ने डीडीए ब्रेसनम दोनों के न्यूमेरिकल्स विद डेरिवेशन अपन ने देख लिए हैं। फिर अगर अपन सर्किल की बात करें तो सर्किल में मिड पॉइंट और ब्रेसनम दोनों का डेरिवेशन देख लिया है विथ 1 न्यूमेरिकल ऑल्सो, ओके। तो ये सब चीजें गाइज अभी तक अपन ने कवर कर ली है। नाउ गाइज हमारी, मैं ऑडिबल हूँ ना, क्योंकि अब इम्पोर्टेंट बात है, मैं इम्पोर्टेंट, यस। सो गाइज हमारी अभी कोर्स की मीटिंग हुई थी एक, उसमें ये डिसाइड हुआ है कि ऑन 24 आपकी क्विज 1 है, 24 मार्च, ओके। तो 24 तारीख को आपकी क्विज है, क्विज 1, एंड द सिलेबस ऑफ दैट क्विज इज योर इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ग्राफिक्स, योर सीआरटी ट्यूब्स, ओके, योर लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम्स जो अपन ने करी है वही, ओके, your circle drawing algorithms, that is midpoint and Bresnam, and your ellipse is also, okay, there, ellipse is also there. So guys this is what that the syllabus that we all together decided for your first quiz, okay.
मेरी बात समझ में आ गई? तो अभी तक अपन एक या दो टॉपिक में पीछे हैं, बाकी तो अपन ने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है, तो वो भी नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट में अपन कवर कर लेंगे, उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था कि 24th को आपके CGM की फर्स्ट थ्योरी क्विज है, एंड देयर विल बी टोटल 3 क्विजेज गाइस, एंड बेस्ड ऑन दिस वी विल टेक बेस्ट 2 क्विजेज मार्क्स, सो प्लीज टेक केयर ऑफ इट, ओके। तो ये पूरा शेड्यूल आ चुका है एक्चुअली आपके पास, मैं भी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा कि आपको 24th को 10 मार्क्स की क्विज 1 है, देन 23 अप्रैल को क्विज 2 है, और 14 मई को आपकी क्विज 3 है। इसी तरह से आपकी कुछ लैब्स की क्विज भी डिसाइड की है, बट वो अप्रैल के अंदर है बेसिकली, ठीक है। तो वो अपन बाद में देखते हैं, जब अपन कल लैब करेंगे तो लैब की बात करेंगे। तो टोटल 3 क्विजेज होने वाली है गाइस आपकी, 24 मार्च, 23 अप्रैल एंड 14 मई। तो इनमें से बेस्ट 2 के मार्क्स आपको आपके काउंट होंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, okay. So guys, prepare accordingly. If you have any doubt, you can call me, WhatsApp me at any time, and please ask your CR to call me. Okay? क्योंकि अभी तक CR से मेरी बात नहीं हुई है, तो जो भी शिखर है, जो भी है, मैं जानता भी नहीं हूँ, तो एक बार बोलो उससे कि मुझसे बात करे, so that मैं और इन्फॉर्मेशन कन्वे कर सकूँ उसे।